पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय मित्र, अब हमनी के ऐसन खंड पर आ चुकल बानी जा जौन की पवित्र शास्त्र के बहुते पेचिंदा खंड में से एगो है और एकर पेचिंदा होखे के कारण है पाप। और पाप सबसे पेचिंदा चीज हुआ। यदि हम तोहरा से कहीं कि हमरा हाथ में एगो छड़ी बा जौन की एकदम सीधा बा, और एकरा बारे में सोच सकतानी कि उ टेढ़ मेढ़ और तिरछा ना हो, यानी कि तिरछा नहीं खे, वरन सीधा बा। यदि हम कहीं कि हमरा हाथ में एगो छड़ी बा जौन की टेढ़ बिया, तो ए छड़ी के टेढ़ होखला के ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकत। और ठीक यही तरी पाप पेचिंदा हो। ई ऐसन बहुते लोगन के लुभाव में सफल बिया, काहे कि ई चक्रदार भ्रम में डाले वाली ही है। ई हमनी के इससे भ्रम में डाले ले तथा लुभावे ले, काहे कि ई एगो विचित्र दिखाई देले। ई हमनी के चकित करे ले। ई बड़ा ही पेचिंदा है। प्रिय मित्र, ऐसे आज एगो विशाल जन समूह ऐसन बा जौन की पाप के पाप ना समझेला, और यहूदा के यह नया राजा यहोशापात के बेटा यहोराम के जिंदगी में हमनी के एकरा के देखे के। तो प्रिय भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी दूसरा इतिहास के किताब 21 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी, हमरो वा खातिर पढ़ रहल बानी। निदान यहोशापात अपना पुरखन के संगे सुत गइलन, और उनका पुरखन के बीच दाऊद नगर में मट्टी दिहल गइल, यानी कि दफनावल गइल। और उनकर बेटा यहोराम उनका स्थान पर राज करे लगले। और इनकर भाई जौन की यहोशापात के बेटा रहन, ई रहन जकरिया, यहीएल, अजरिया, मिकाएल और सपत्या। इस सब इस्राएल के राजा यहोशापात के बेटा रहने लोग। और उनकर बाबू उनका के चांदी, सोना और अनमोल चीज और बड़ बड़ दान और यहूदा में गढ़ वाला नगर देले रहन। पर यहोराम के उ राज दे दिले, काहे कि उ बड़ रहन। प्रिय मित्र, यहोराम के ऐसे राज मिलल काहे कि ई पहिलौठा रहन, भयन में सबसे बड़ रहन। और पवित्र शास्त्र इनकर यहाँ मात्र इहे एगो जोग बतावेले। मित्र, 4 से 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, जब यहोराम अपना बाबू के राज पर बैठलन और शक्तिशाली भी हो गइलन, तब उ अपना सब भाई के और इस्राएल के कुछ हाकिमन के तलवार से घात कइलन। जब यहोराम राजा भइले तब उ 32 बरिस के रहन, और
ऊ 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करत रहले। ऊ इसराइल के राजा सब के ओइसन चाल चलने जैसे अहाब के घराना चलत रहे, काहे कि उनकर मेहरारू अहाब के बेटी रहे और ऊ ओ काम के करत रहन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक ना रहे। तब बहु यहोवा परमेश्वर दाऊद के घराना के नाश ना कोइले। इस सब ओ प्रतिज्ञा के कारण है जौन की ऊ दाऊद से बनले रहन और ओ वचन के अनुसार रहे जौन की ऊ देले रहन कि हम ऐसन करब कि तोहार और तोहरा वंश के दिया कबहुओ ना बुती। प्रिय मित्र, शासन के शुरू ई आदमी अपना सब भाई के हत्या के साथ कैलस और दूसर का बात एकरा बारे में बतावल गइल बा कि ई इसराइल के दुष्ट राजा अहाब के घराना के दामाद रहे और तीसर का बात ई बा कि ऊ उहे कैलन जौन की परमेश्वर के नजर में बहुत घिनौना रहे। प्रिय मित्र, एक खाली फिर हमने के याद दिलावल गइल बा कि परमेश्वर मिलावट बियाह शादी के स्वीकार ना करलन और ना ही करे के अनुमति देले। ऊ ऐसन बियाह शादी के आशीष भी ना देले। अब ई आदमी उहे कैलन जौन की परमेश्वर के नजर में बुरा रहे, तब वह परमेश्वर एकरा के नष्ट ना कइलन। प्रिय मित्र, आखिर नष्ट काहे ना कइले? यही अध्याय के 7 पद बतावले कि दाऊद के दिहल गोइल प्रतिज्ञा अर्थात वाचा के कारण परमेश्वर यहोवा राम के नाश ना कइलन। आज परमेश्वर पिता हर एगो पापी जन से कहलन और उनका साथे एगो वाचा तथा प्रतिज्ञा करलन तथा प्रतिज्ञा बांधलन। जे केहू हमारा बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई उ नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। दूसरा शब्द में उन्हीं लोग के न्याय क्रम के आधार पर ना हुई वरन अनुग्रह के आधार पर हुई। उ दोषी ना ठहरावल जाइए। प्रिय मित्र, कैसन ई महान वाचा तथा प्रतिज्ञा यह हनु ई महान प्रतिज्ञा 8 से 10 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी, इनका दिन में यदोम यहूदा के अधीनता के छोड़ के अपना ऊपर एगो राजा बना दिले। सो यहोराम अपना हाकिम सब और अपना सब रथन के साथ लेके उधर गोले और रथन के प्रधानन के मरले। प्रिय मित्र, इस सब में यहोराम के कार्य सब के बखान बा। यहोराम के परमेश्वर यहोवा दंड काहे ना देले? यहोवा एक कारण साफ बा। ऊ परमेश्वर यहोवा के त्याग देले रहन, इसे अदोम विद्रोह कैलस। प्रिय मित्र, परमेश्वर पाप के दंड देले और हमनी में से ऐसे बहुत लोग एकर गवाही दे सकताने। ये अध्याय के 11 पद इस तरह से बता रहा बा। सुनी, और ऊ यहूदा के पहाड़ पर ऊंचा स्थान बनौले और यरूशलेम के निवासी सबसे वे विचार करवौले और यहूदा के बहका भी दियाले। प्रिय मित्र, जौना लोग के यहोशापात मूर्ति पूजा से आजाद करवौले रहन उन लोग के यहोराम फिर मूर्ति पूजा में ढकेल दिले, उन्हीं के परमेश्वरहीन बना दिले। अब हमनी के सामने एलिय्याह नबी के संदेश है। परमेश्वर पिता एक खाली फिर एगो पुराना दोस्त के बुलौले जेकरा के हमनी के भुला चुकल रही जा। ई उ आदमी हमें जेकरा के परमेश्वर पिता हरदम कठोर संदेश देवे खातिर प्रयोग कैलन। 12 से 15 पद बता रहा बा ए तरी से। तब एलिय्याह नबी के एगो चिट्ठी उनका पास आयल कि तोहार मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यह तरी कहताणे कि तू जवन ना तो अपना बाबू यहोशापात के ठीक पर चल रहा और ना यहोवा के राजा आसा के लिख पर
वरन इसराइल के राजा सब के लिख पर चल रहा और आहाब के घराना के नया यहूदी सब और यरूशलेम के रहे वालन से वे विचार करवला और अपना बाबू के घराना में से अपना भाई सब के जौन हमरा से बढ़िया रहन घात कैला। एक कारण यहोवा परमेश्वर हमार प्रजा बेटा और औरत सब और सब संपत्ति के बड़ा ही मार से मरी हैं और तू आती के रोग से बहुत पीड़ित हो जीवा, यहाँ तक कि वो रोग के कारण तोहार आती सब हर दिन निकलत ही रही। प्रिय मित्र, एलिय्याह नबी कठोर शब्द में सबसे पहले यहोराम के पाप के गिना दिले और ओकरा बाद वो पाप से लागल परमेश्वर के दंड से घोषणा कैलन और ओकरा मौत कौना ढंग से होई, कौना तौर तरीका से होई, वो परमेश्वर के वचन के सत्यता के साबित करी है तथा प्रमाणित कर दी है। मित्र, तो आई अब देखल जाओ परमेश्वर के दंड के। मित्र, तो एकरा बारे में जाने सुने और समझे खातिर और वह हमारा संगे यही अध्याय के 16 पद से 19 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी, हम वह खातिर पढ़ रहा बानी। और परमेश्वर यहोवा फलस्तीनी सब के और किसियन के पास रहे वालन अरबियन के यहोराम के विरुद्ध उभर ले और वो यहूदा पर चढ़ाई क के उन्हीं पर टूट पड़ले और राजभवन में जितना धन दौलत मिलल वो सब के और राजा के बेटा सब और औरतन के भी ले गइलन, यहाँ तक कि उनकर लौरा बेटा यहो आहाज के छोड़ उनका पास कोनो बेटा ना रहले। ये सब के बाद यहोवा परमेश्वर उनका के अतड़ी सब के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिले और कुछ समय के बाद अर्थात 2 बरिस के अंत में ओह रोग के कारण ओकर सब आंती पचौनी निकल पड़ल और ऊ बहुते दर्द के मारे उमू गइल और उनकर प्रजा जैसे उनका पुरखा सब के खातिर गमकौआ द्रव्य जरौले रहन वैसे ही उनकरा खातिर कुछ ना जरौले और जब वो राज करे लगले तब वो 32 बरिस के रहन और वो यरूशलेम में 8 बरिस तक राज करते रहले और सब के अप्रिय होके जात रहन और उनका के दाऊद नगर में मट्टी दिहल गइल यानी कि दफनावल गइल, राजा सब के कब्रस्तान में ना। प्रिय मित्र, ठीक परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोराम की मृत्यु भ गई, उनका के आदर के साथ ना दफनावल गइल और उनका मृत्यु पर केहू रोवल भी ना, विलाप ना कइल। एकर कारण का रहे? ऊ यानी कि यहोराम उहे कइलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बहुते बुरा रहे। मित्र, परमेश्वर पिता पाप के बिना दंड दिहले ना छोड़ेलन। आई अब देखल जाओ दूसरा इतिहास 22 अध्याय के। त आई ये अध्याय के 1 पद से 4 पद पढ़ लिहल जाओ जल्दी से। तब यरूशलेम के रहे वाला उनकर लौरा बेटा अहज्याह के उनका स्थान पर राजा बनौले, काहे कि जवन दल अरबियन के संग छावनी में आयल रहन ऊ ओहनी के सब बड़ बेटन के मार डले रहन और यहूदा के राजा यहोराम के बेटा अहज्याह राज करे लगले। जब अहज्याह राजा बनले ऊ 22 बरिस के रहन और ऊ 1 बरिस तक यरूशलेम में राज कइलन और उनकर महतारी के नाम अतल्याह रहे जौन की ऊ उमरी के पोती रहे। ऊ भी आहाब के घराना के ऐसन चाल चलस, काहे कि उनकर महतारी ओकरा के दुष्टता के करे के सलाह देत रहे
और ऊ आहाब के घराना के समान उहे काम कैलस जौन परमेश्वर की नजर में बहुते बहुते बुरा रहे, काहे कि उहे उनका बाबू के मृत्यु के बाद ओकरा के सम्मति देत रहे, जौना से कि ओकर विनाश भइल। प्रिय मित्र, यह परिचय ए आदमी अहज्याह के बहुते हाली पवित्र शास्त्र में ये कही आदमी के अलग अलग नाम यानी कि भिन्न भिन्न नाम से बतावल गइल बा। रउआ यहाँ भरम में मत पड़ जाई। 21 अध्याय के 17 पद में यहोराम के सबसे छोटा बेटा रहन। एक और विशेषता ई रहे कि ई आहाब के घराना के ऐसन चाल चलन, काहे कि उनकर महतारी अतल्या आहाब के घराना से रहे और दुष्टता करे में इजबेल से कम ना रहे, ओकरा से भी 10 हाथ आगे रहे। प्रिय मित्र, ध्यान रखी, वचन के चरित्र पर वचन के महतारी बाप के प्रभाव पड़ेला, यानी कि जैसन महतारी रही वैसने प्रभाव लैकन वचन पर पड़ी। मित्र, रुआ ओह परिवार में जाई जहाँ बाप परमेश्वर के सेवा करत होखस और महतारी संसारिक सेवा में होखे। रुआ यह नियम के साफ साफ देख सकतानी। प्रिय मित्र, यहाँ हम देख रहल बानी कि अहज्याह के उम्र 22 बरिस बा और वो यहूदा के राजा हमें। इससे बात साफ साफ बा कि शासन चलावे वाली उनकर महतारी अतल्या है और अतल्या आहाब तथा इजबेल के बेटी है। उ कबहुओं अपना पारिवारिक सेवा के त्यागली ना। प्रिय मित्र, याद राखी, फिर दिल रहन और अब उनकर बेटा अज्या जौन की अतल्या के प्रभाव में ओकरे सुनत रहन और उहे कर रहल बाणे जौन की उ कहताड़ी। केवल इहे ना, ओकरा कारण उत्तरी राज के साथ तथा आहाब के घराना के साथ गठबंधन रख रहल बाणे और इस सब उनका विनाश के कारण हुई। प्रिय मित्र, जैसे कि 4 पद में प्रकट बा तो और सब जानकारी खातिर यही अध्याय के 4 पद से लेके 6 पद ये तरी से बता रहा बा। सुनी, और उ आहाब के घराना के समान उहे कैलन जौन परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा रहे, काहे कि उहे उनका बाबू के मुअला के बाद ओकरा के सलाह देत रहन, जौना से कि उ ओकर विनाश भइल और उ उनका सलाह के अनुसार चल ले और इस्राएल के राजा आहाब के बेटा यहोराम के साथ सीरिया के राजा हजाएल से लड़ के गिलाद के रामोत के गोइले, पर सीरियाई सब योराम के घायल क दिले और उ इजराइल के लौटले कि ओ घाव के इलाज कराई, जौन की उनका के रामोत में सीरिया के राजा इस्राएल से लड़त समय लागल रहे। और यहूदा के राजा यहोराम के बेटा अहज्या आहाब के बेटा यहोराम के जौन की रोगी रहन देखे इस्राएल गोइलन। प्रिय मित्र, अहज्या आहाब के बेटा से भेंट करे के गोइलन जौन की युद्ध में घायल हो चुकल रहन। मित्र, 7 पद यही अध्याय के एक तरह से बता रहा बा। सुनी, अहज्या के योराम के पास गोइलन और उनका खातिर परमेश्वर की ओर से विनाश के कारण भइल, काहे कि जब उ वहाँ पहुँचले तो यहोराम के साथ निमसी के बेटा येहू के सामना करे निकलले, जेकर अभिषेक परमेश्वर यहोवा आहाब के घराना के नाश करे के खातिर कइले रहन। प्रिय मित्र, योराम ही यहोराम हवे। अहज्या के ई कार्य परमेश्वर के नजर में अनुचित रहे।
ए कारण उनकर विनाश के कारण बनल। इस सब परिस्थिति दशा में हम दूसरा इतिहास 19 अध्याय के 2 पद के याद कर सकतानी। आई यही अध्याय के 8 और 9 पद के देख लिहल जाओ। और ऐसन भइल कि जब येहू आहाब के घराना पर दंड के कार्य करत रहन त ऊ यहूदा के शासक और अहजिया के भतीजा अहजिया के सेवा करत मिलले और ऊ उनका के घात कइले। ऊ अहजिया के भी खोजले और जबकि ऊ सीरिया में लुकाइल रहन पकड़ा गइलन और येहू के पास ले आवल गइल और मार दिहल गइल और ई कह के उनका के मटी दिहल गइल। ई त यहोशापात के पोता ह जौन की पूरा मन से यहोवा परमेश्वर के योग करत रहन। ए तरी अहजिया के घराना में राज करे के जोग केहू ना रहल। प्रिय मित्र, यही तरी अहजिया भी मारल गइलन। परमेश्वर येहू के अभिषेक आहाब के घराना के नाश करे के कइले रहन, पर अहजिया के संबंध आहाब के घराना से होखला के कारण यहूदा के राजा अहजिया तथा उनका साथ उनकर संबंधी भी ए दंड के भागी हो गइले। प्रिय मित्र, हमनी के एकरा विषय में सजग रहे के जरूरत बा। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।